हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमनदीप सिंह। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पार्ट 6। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इज व्हेन टेक अ मैट्रिसेस of order like element like a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो पहली प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या है? पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है कि जब मैं ये वाली मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट लूं, ठीक है, जब मैं ये वाली मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट जब मैं लूंगा ये मैट्रिसेस का, और जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा, यानी कि जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा a1 a2 a3, यानी कि जब मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, यानी कि है ना, जो मैं रो को कॉलम में चेंज करूंगा और कॉलम को रो में जब मैं चेंज करूंगा, ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट होगा फ्रेंड, वो दोनों का बिल्कुल इक्वल होगा। जो इन दोनों मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, यानी कि इसका मैं डिटरमिनेंट मान लेता हूं डेल डेट, इसको मैं ऐसे कह देता हूं, ठीक है, इसको डेट डैश, ठीक है, इसको मैं डेट बेसिकली कहता हूं, है ना, ये सिंपल है डिटरमिनेंट का डेट, और ये हो गया डिटरमिनेंट डैश, ठीक है ना, डेट डैश। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसको जब मैं अच्छी तरह लिखूं प्रॉपर्टी को, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा कि when we take transpose mean column to row, है ना, change column to row और row to column, है ना, when we take transpose of any matrices then determinant or value of that will be same। ठीक है, will be same। It is first property, है ना, it is first property। ओके, सो इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जब इसका आप प्रूफ करना चाहते हो तो इसका डेटा अलग से निकाल लो, ठीक है ना, चाहे आप, ठीक है, और इसका डेटा अलग से निकालो। डेट कैसे निकालते हैं? इसको a1 को पकड़ो और b2 b3 ये माइनर ले लो, फिर माइनस b1, फिर ये माइनर ले लो, है ना, फिर c1 और ये ले लो, है ना, डेट निकाल दो ऐसे, ठीक है ना। तो दोनों मैट्रिसेस का डेटा आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो मतलब इसका प्रूफ यही है ना, तो इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आप जस्ट आपने इनमें प्रॉपर्टी याद रखनी है। ओके फ्रेंड, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसमें क्या है कि जैसे ये सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिसेस है, उसका मैंने डेट लिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 टाइप मेरे पास एक मैट्रिसेस है, उसका मैंने डेट लिया और उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब क्या रहे हैं ये, मतलब ये कह रहे हैं कि जब आप किसी एक रो को किसी दूसरी रो में शिफ्ट करते हो, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब आप किन्हीं दो रो को शिफ्ट करते हो, है ना, आपस में, और या किसी दो कॉलम्स को आपस में शिफ्ट करते हो, या और मतलब या तो रो की बात कर ले, किन्हीं दो रो की, है ना, या किन्हीं दो कॉलम्स की, है ना, तो डेफिनेटली नेगेटिव साइन डिटरमिनेंट में लगेगा, यानी कि जो मेरा डिटरमिनेंट आएगा, मतलब डेट डैश आएगा जो मेरा, ठीक है ना, मैं इसको चेंज कर लेता हूं r1 को r2 से, तो ये b1 आ गया, b2 आ गया, b3 आ गया, ठीक है, ये आया a1 a2 a3 और ये आ गया c1 c2 c3। जब आप इसका डेट निकालोगे तो इसका डेट जो होगा वो माइनस होगा सिंपल डेट से, यानी कि ये वाले मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट से माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपने कि जब आप कोई भी दो रोज और कोई भी दो कॉलम चेंज करोगे तो जो इसका डेट होएगा वो नेगेटिव होएगा सिंपल मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट से, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे?
कि इफ वी चेंज एनी टू rows or columns, then sign of its determinant are change. साइन चेंज मीन्स जो नेगेटिव का होगी वैल्यू, जो नेगेटिव की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी और जो पॉजिटिव की वैल्यू होगी वो फ्रेंड नेगेटिव में आएगी। ओके, सो नेक्स्ट देखिए। अब जो फ्रेंड थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि जैसे सपोज कर लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका मैं डेट ले रहा हूं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ना, ठीक है। इसमें जब मैंने कोई भी दो रोज सेम कर दी, दो रोज यानी कि सपोज कर लो मैंने यहां भी B1 B2 B3 कर दिया, ठीक है ना। कोई भी जब दो रोज सेम करी या दो कॉलम सेम कर लो या दो कॉलम यहां से सेम कर लो, सपोज करो आप यहां भी A1 A2 B2 और C2 यहां भी जब आप कर लेते या B2 कर लेते तो फिर क्या होता है, फिर डेल ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेटली जीरो आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेटली फिर क्या आएगा, जीरो आएगा। जब कोई भी दो रोज और कोई भी दो कॉलम जब आइडेंटिकल होंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस फ्रेंड क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना। इफ टू रोज और टू कॉलम्स are identical, then determinant of matrices will be zero. ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सो देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फ्रेंड जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो देखिए क्या है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कि जैसे सपोज कर लो ये मेरे पास कोई भी मैट्रिसेस है A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये मेरे पास कोई भी मैट्रिसेस है, मैं इसका डेट लूंगा तो इसका डेट फ्रेंड किसकी, कौन सी मैट्रिसेस के इक्वल आ सकता है, ये वाली मैट्रिसेस के इक्वल। वो हमने कैसे लिखी है बेसिकली मैट्रिसेस, वो मैंने कैसे लिखी है कि जो जैसे सपोज करो ये रो है, ठीक है, तो मैंने इसमें कोई भी रो को मल्टीपल कर दिया, यानी कि ये सपोज करो चाहे ये वाली रो और चाहे ये वाली रो को m से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया है ना, यानी कि यहां आ गया A3 टाइप और यहां आ गया MB3 टाइप और यहां आ गया MC3 टाइप, ठीक है ना। A2 B2 और C2 तो कितना आ गया A3 B3 और C3। मतलब जब ऐसी कंडीशन आ गई ना, जब ऐसी कंडीशन आ गई कि कोई भी रो को उठाया और m से मल्टीप्लाई कर दिया, या कोई भी कॉलम को उठाया और m से मल्टीप्लाई कर दिया, उस m से मल्टीप्लाई वाले कॉलम को मैं किसी और कॉलम में ऐड कर दूंगा, तो वो वाली मैट्रिसेस का मेरे पास जो डिटरमिनेंट होगा वो इससे क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, है ना फ्रेंड। वो वाली मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वो एग्जैक्टली इससे क्या होगा, सेम होगा, है ना। इसका प्रूफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब आपने देखना तो इसका हिंट वैसे ही मिल रहा है, देखो कि इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं। वैसे जब देखूं तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, डिटरमिनेंट A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस M A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जब मतलब हमारे पास एक ये कंडीशन होती है बेसिकली कि जब ऐसी चीज हो, मतलब ये प्लस हो, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड। मतलब इस कॉलम को मैं दो बारी लिखूंगा और फिर मैं इसको ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड। तो डेफिनेटली अब आप यहाँ देखिए कि जो ये वाला कॉलम है और जो ये वाला कॉलम है क्या आइडेंटिकल है ना।
जब आइडेंटिकल होगा तो इसका डेट क्या होगा फ्रेंड, इसका डेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। ये हमने अभी पीछे प्रॉपर्टी की है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने की अभी, है ना। तो इसका डेट फिर किसके इक्वल आ गया, पूरी की पूरी मैट्रिक्स का डेट इसके इक्वल आ गया, और ये है क्या, ये है ना। तो मींस इसका डेट इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई भी मैट्रिसेस है, लाइक MA1, MA2, MA3, ठीक है, और यहां है B1, B2, B3, यहां है C1, C2 और C3, ठीक है। अब फ्रेंड ये प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या, ये प्रॉपर्टी है कि जब हमारी कोई भी रोज और कोई भी कॉलम में, हमारी कोई भी रो और कोई भी कॉलम के ऑल एलिमेंट के पास एक एलिमेंट कॉमन हो, यानी कि हमारी कोई भी रो, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देखता हूं, ये मेरी फर्स्ट रो में देखो फ्रेंड, ईच एलिमेंट के पास m कॉमन है ना। ईच एलिमेंट मतलब ये वाला पहला एलिमेंट A11 एलिमेंट के पास m है, A12 एलिमेंट के पास भी m है, और A13 एलिमेंट के पास भी m है। तो जब ऐसा हो, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम के ईच एलिमेंट के पास एक जो एलिमेंट है वो कॉमन हो, तो वो एलिमेंट को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, वो एलिमेंट को मैं डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकता हूँ, यानी कि उसको मैं डेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ये देखिए A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है। तो चाहे ये कॉलम में हो तब भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने पहले भी जब एक क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में भी, तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज की थी, है ना, तब भी मैंने ये प्रॉपर्टी आपको समझाई थी। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज है ना, 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, A minus B minus C 2A 2B B minus C minus A 2B B है 2C C minus A minus B। तो इसको फ्रेंड हमने प्रूव करना है, A प्लस B प्लस C की क्यूब के इक्वल, मैंने इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। अब फ्रेंड देखिए, सबसे पहले इसको करना क्या, वैसे तो जनरली देखें डेट मैं इसका ऐसे भी निकाल सकता हूं, तो ये सिंपल डेट निकाल के भी इस मैट्रिसेस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड जो एग्जाम टाइम में हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, वो 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। 25 को जब आप सपोज करो कि 1 आवर से डिवाइड करोगे, तो आपके पास ईच क्वेश्चन के लिए कितना टाइम बचेगा ना। ईच क्वेश्चन के लिए आपके पास तकरीबन देखें तो 2 से लेकर मतलब अप्रोक्सीमेट 2 मिनट से थोड़ा सा ऊपर टाइम, मतलब 2 मिनट अप्रोक्सीमेट होंगे, है ना। और 2 मिनट में ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करनी इजी नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, और जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है वो प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड। ठीक है, बेसिकली मतलब क्वेश्चन ही वो आपको ऐसे डालता है कि आप प्रॉपर्टीज यूज करके उसको मतलब मिनटों में सॉल्व कर लो, है ना। अदरवाइज जब आप सिंपल सॉल्व करोगे तो आंसर तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपका 10 से लेकर 15 मिनट खा जाएगा, है ना। तो फिर ऐसा मतलब करने का फायदा नहीं है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट लगते हैं, वो क्वेश्चन ही पहले स्किप कर दो, है ना। वो क्वेश्चन को करो ही ना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट या मतलब 2 से लेकर 2.5 मिनट में बनता हो, वो क्वेश्चन ही करना है, ठीक है ना फ्रेंड आपने। तो देखते हैं इसको जेईई मेन के एग्जाम में, है ना। सो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि कोई ऑपरेशन लग रहा है। तो ऑपरेशन देखिए, जो ऑपरेशन हमने सीखे थे ना एचेलन फॉर्म वाले मेथड में लास्ट वीडियो में, जब आपने फ्रेंड नहीं देखी तो जब वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ऑपरेशन लगाने आ जाए, है ना। तो फिर यहाँ तो मैं सिंपल ऑपरेशन लगाने सिखाऊं, मतलब ऑपरेशन लगा के दिखाऊंगा, है ना। तो आपने वो वाली वीडियो में अच्छी से ऑपरेशन लगाने सीखने में फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। आपने वो वीडियो अच्छे से देख लेनी है, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं,
अब मैं ऑपरेशन देखो सीधा लगा रहा हूं, पहले मैं R1 में ऑपरेशन लगाऊंगा। R1 में कैसे ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने ऐसा ऑपरेशन क्यों लगाया है ना, या इसका मतलब होता है कि ओनली R1 ही चेंज होगा, है ना। इसका मतलब होता है कि ओनली R1 ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। देखो जब R1 को मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 से ऐड किया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि A माइनस बी माइनस सी, ये तीनों से जब ऐड होगा तो ये कितना होगा, A प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ये किसके साथ ऐड होगा, ये होएगा A प्लस बी प्लस सी, है ना। ये भी A प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है ना फ्रेंड। अब ये कितना होगा 2b, ये कितना होगा b माइनस सी माइनस ए, ये कितना होगा 2b, ठीक है ना। अब ये कितना होगा 2c, ये कितना हो जाएगा 2c, अब c माइनस a माइनस b, ठीक है फ्रेंड। अब ये लगाने का बेनिफिट क्या हुआ, ये आप देख लो कि बेनिफिट क्या हुआ, मतलब तीनों में से ये चीज मेरे पास कॉमन आ गई, है ना। ठीक है, अब इसको मैं सिंपली कॉमन निकालूंगा, है ना, अपनी जो लास्ट वाली मैंने प्रॉपर्टी की थी उसकी हेल्प से, ठीक है ना फ्रेंड। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि मतलब हमने ऐसा करना है, मतलब ऐसी जो प्रैक्टिस करती है, मतलब आप, हाँ फ्रेंड, अब आपको कैसे पता लगेगा, है ना, कि हमने मतलब ये ट्रिक लगानी है और ऐसा करना है। ये बेसिकली फ्रेंड जो ऑपरेशन होते हैं ये खुद ब खुद प्रैक्टिस से आते हैं। मतलब आप जितने भी क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, है ना, वो तब आपको ये ट्रिक्स आ जाएगी, है ना। ये बेसिकली आपने जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए भी आपने जब किया होगा ये चैप्टर, तो आपने ये वाली एक्सरसाइज की होगी, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें से मैं a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकालता हूं, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट रो में ऑल एलिमेंट्स आर सेम। तो यहां हो गया 1, यहां हो गया 1, यहां हो गया 1, ठीक है। यहां आ गया 2b और यहां आ गया b माइनस सी माइनस a, यहां कितना आ गया फ्रेंड 2b, ठीक है ना। यहां कितना आ गया 2c, या कितना आ गया 2c c माइनस a माइनस b, ठीक है ना फ्रेंड्स। बेसिकली हमने साथ के साथ ये भी देखना है कि जो हमें प्रूफ के लिए दिया है ना, ये जो हमें ऑप्शन में दिए हैं वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, है ना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ हमें प्रूफ के लिए दिया a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, है ना। तो यहाँ आ गया a प्लस बी प्लस सी, यानी कि एग्जैक्ट हमारा बन रहा है ना। मतलब जो हमने प्रूफ करना है वो चीज बन रही है ना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, मैंने ना नेट को जो है बिल्कुल इजी करना है। तो फ्रेंड जब आपका 1 1 1 आ जाए ना, चाहे रो में आ जाए चाहे कॉलम में आ जाए, मतलब बिल्कुल इजी हो गया, है ना काम। अब कैसे इजी हो गया, आपने ना इन तीनों में से ना कोई भी दो जो 1 1 है उसको 0 कर देना, है ना। चाहे आप ये 1 0 कर दो, चाहे आप ये दोनों 1 0 कर दो, है ना। मैं यहां से चलता हूं ताकि मतलब जो करने में इजी लगे, है ना। तो देखते हैं, अब मैं क्या करूंगा, मैं दो ऑपरेशन लगाऊंगा इसमें, है ना। जो पहला ऑपरेशन है मैं लगाऊंगा कि कॉलम 3 में, मतलब इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं। जो एक्चुअल फॉर्म थी उसमें मिक्सिंग नहीं कर सकते थे, है ना। या तो आप कॉलम में लगाओ या तो आप रो में लगाओ, इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं। कॉलम में भी साथ साथ, मतलब साथ के साथ अपनी कन्वीनियंट के लिए लगा दो, और रो में भी कन्वीनियंट के लिए लगा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा ये देखना है आपने। मैंने कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, ठीक है, मतलब कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 मैंने कॉलम में ऑपरेशन लगाया, है ना। और साथ के साथ ही मैंने कॉलम 2 में भी लगा दिया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, है ना। बिकॉज जब मैंने कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस करूंगा तो ये चीज तो 0 होगी, है ना। ठीक है, अब मैं कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, बिकॉज कॉलम 2 में लगाने का मतलब क्या है कि कॉलम 2 वाला एलिमेंट ही चेंज होगा बस, और कॉलम 1 वाला एलिमेंट नहीं चेंज होगा, है ना। जब कॉलम 2 में लगाऊंगा कॉलम 1 के रिस्पेक्ट टू, है ना, तो ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, यानी कि यहाँ भी 0 हो गया। बिकॉज इसको मैंने इससे माइनस किया, बिकॉज कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाया, है ना, ये 0 हो गया। और जब इसको इससे माइनस किया तो ये कितना हो गया, ये अगर 2b माइनस बी, ये प्लस होएगा c प्लस ए, है ना, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आएगा b प्लस c प्लस ए, ठीक है, इससे ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसको इससे माइनस किया तो ये कितना आ गया, c माइनस a माइनस b माइनस 2c, यानी कि यहाँ से माइनस मैंने कॉमन निकाला तो a प्लस b प्लस c यहाँ से भी फ्रंट आ गया, ठीक है, यहाँ से भी मेरे पास a प्लस b प्लस c आ गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखें, इसको इससे भी माइनस करें, यहाँ से आ गया 0, ठीक है, यहाँ से भी कितना है, यहाँ से भी आ गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2b और यहाँ 2c आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो a प्लस बी प्लस सी था वो भी साथ के साथ ही बाहर था, वो भी बाहर था ना, वो हमने लिखा ही नहीं,
ए प्लस बी प्लस सी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, अब इसको करते हैं और सोल्व। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं यहां लिखता हूं, ये किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बार था। ठीक है, इसको मैं देखो सीधा ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका जब मैं डेट निकालूंगा ना ये चीज का, देखो क्या होगा, 1 साथ में आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी आएगा फ्रेंड 0, सॉरी यहां आएगा बी प्लस सी प्लस ए और यहाँ आएगा 0, यहाँ भी आएगा माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये फ्रेंड हमने डेट निकालना सीखा हुआ है ना, जब आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने डेट निकालना देखा हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड, तो पहले इसमें से a11 को कॉमन निकालते हैं। अब a11 के लिए फिर पहली रो और पहली कॉलम को छोड़ते हैं, फिर ये चीज लिखते हैं ना, तो ये चीज मैंने लिख ली है ना। तो फर्दर मैं -0 लिखता हूँ, -0 को फिर मैं -0 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देता हूँ, फिर ये दो चीजें आ जाती हैं, बट यहाँ 0 है, तो 0 से मैं जब कोई भी मेरे पास एलिमेंट आएगा तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ भी सेम ही प्रोसीजर है, तो यहाँ भी फ्रेंड 0 ही आएगा, है ना। तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। तो ये कितना आएगा देखिए, ये आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, माइनस क्या आया 0 इंटू दिस यानी कि 0 आया, है ना। तो मैं जब इसको सोल्व करूंगा, है ना, ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, और यही मैंने प्रूव करना था फ्रेंड्स। ठीक है, यही मैंने प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए अब कुछ जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड जो ये क्वेश्चन है वो IIT JEE 2002 में आया। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है कि ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, ये हमें गिवन है। देन वैल्यू ऑफ इट्स डेट इज 1 1 1 1 -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मैं रो वाइज बोल रहा हूँ, इनटू ओमेगा और साथ में ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज, ऑप्शन ए इज 3 ओमेगा, ऑप्शन बी इज 3 ओमेगा जो ब्रैकेट में ओमेगा -1, 3 ऑप्शन सी इज 3 ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन डी इज 3 ओमेगा इनटू ओमेगा 1 माइनस 3 ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले गिवन क्या है ना। सो हमें गिवन है कि ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। सो देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिकली है क्या, है ना, ये क्लियरली क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है ना फ्रेंड, ये क्लियर ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, है ना फ्रेंड। अब ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि सबसे पहले तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आएगा। ओमेगा क्या है बेसिकली, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फ्रेंड ये दो प्रॉपर्टीज है ना, कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। मैंने निकालना इसका डेट 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4, मैंने इसका डेट निकालना। सो देखिए कैसे निकालूंगा मैं इसका डेट। हाँ जी, सो सबसे पहले तो मैं जब सिंपल भी डेट निकालूं तो मेरे पास सिंपल भी आंसर आएगा, बट वो मेथड बड़ा लेंथी सा होगा, है ना। तो मैंने कोशिश करनी है कि बड़ा इजी मेथड से हो जाएगा ना। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से चीज दिख रही है कि जब मैं कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, है ना, ये ऑपरेशन आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लगा सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जो आपको जैसा आपको इजी लगेगा आप वैसे लगा सकते हो। जैसे जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाना ठीक रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड करूं। ठीक है ना, मैं कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा के कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड कर लूं। इससे बेनिफिट क्या होगा देखते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बनेगा। ठीक है, यहाँ बिकॉज कॉलम 1 के एलिमेंट चेंज हो गए, सो देयरफॉर इसको मैं पहले सेम लिख लेता हूँ, है ना, इसको मैं सेम लिख लेता हूँ बिकॉज एलिमेंट कॉलम 1 के चेंज हो गए, बिकॉज ऑपरेशन जो है कॉलम 1 में ही लगेगा, है ना, ओमेगा स्क्वायर। अब फ्रेंड जो ओमेगा की पावर 4 है इसको मैं देखता हूँ मैं कैसे लिखूंगा ना। पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं।
जो ओमेगा की पावर 4 है इसको मैं ओमेगा इनटू ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं फ्रेंड्स, है ना। आई कैन राइट इट एज अ ओमेगा इनटू ओमेगा क्यूब, है ना। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू फ्रेंड कितनी होती है, वो तो होती है 1, है ना। तो ये आ गया ओमेगा, यानी कि ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा ही आ गई, है ना। ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ओमेगा ही आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ कितना लिखूंगा, यहाँ ओमेगा लिखूंगा, ओके। और यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए ध्यान से, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव व्हेन वी ऐड कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है ना। सो ये 1 है, ये -1 है, ये भी कैंसिल होगा, यानी कि यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ ओमेगा आ गया था ना ओमेगा 4 की जगह, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना फ्रेंड्स। यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐड करके, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी व्हेन इट इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, है ना फ्रेंड्स। तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, है ना। अब सिंपल सी बात है, देखिए अब तो बड़े आराम से डेट होगा बिकॉज यहाँ 0 0 आ गए, सिर्फ मैंने ये वाली चीज का डेट निकाला, है ना। वो कैसे, देखिए जब देखिए मैं डेट निकालना शुरू करूंगा तो पहले मैं a11 के लिए पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ूंगा, यानी कि -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ ओमेगा आ गया, है ना फ्रेंड्स। तो जब मैं यहाँ -1 लूंगा तो -1 में क्या आ गया, 0 0 आ गया, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा आ गया ना, बिकॉज यहाँ मैंने अपनी सेकंड रो को छोड़ा, सेकंड कॉलम को छोड़ा और फर्स्ट रो को छोड़ा, है ना। तो 0 0 ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में डेफिनेटली 0 आएगा। सिमिलरली जब आप इसका भी लोगे तो आप इसके लिए इसको स्किप करोगे और इसको स्किप करोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि मेरे पास जो टर्म आ गई है ना फ्रेंड, वो बस यही आ गई है ना, ठीक है, वो यही आ गई है बस, है ना। तो इसको देखते हैं अब क्या आएगा, इसको आएगा 3 माइनस ओमेगा क्यूब, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई और माइनस फिर इससे, मतलब इसको मल्टीप्लाई देन फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई, है ना। तो फिर माइनस करूंगा, अब कितना आ गया, ओमेगा की पावर 4 आ गई, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए ध्यान से, ये कितना आ गया 3, ये ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा के लिखूं, है ना। तो ये कितना आ गया -2 ओमेगा, और ये कितना आ गया ओमेगा की क्यूब, यानी कि -1 हो गया, ठीक है ना फ्रेंड। अब ये देखिए, ये मेरे पास आ गया आंसर, है ना। अब इसमें से फ्रेंड देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जब मैं जनरली देखूं तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, है ना। अब मुझे ऑप्शन से ये वाली चीज बनानी पड़ेगी बिकॉज मुझे पता है कि मेरी अभी तक तो मेरी कैलकुलेशन मुझे ठीक लग रही है और मेरे पास ये आंसर आया ना, इसके अलावा मेरे पास कोई आंसर नहीं आ सकता। अब मैं देखूं इसको यहां से बना के कि इसका कुछ बन रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन की तरफ आता हूं, है ना। पहले मैं देखूं ऑप्शन 1 तो क्लियरली फ्रेंड ऑप्शन 1 तो डेफिनेटली नहीं बन रहा बिकॉज ऑप्शन 1 है 3 ओमेगा, तो इसमें से 3 ओमेगा इसमें से बनने को कोई चांस ही नहीं बिकॉज -2 ओमेगा -1 तो कभी ओमेगा बन नहीं सकता, यानी कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। और डेफिनेटली ऑप्शन सी भी बिल्कुल रॉन्ग है बिकॉज यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर भी नहीं ये बन सकता ना। जब यहाँ होता जब यहाँ ओमेगा होता ना, जब यहाँ होता ना ओमेगा स्क्वायर को बिकॉज मैं -1 माइनस ओमेगा लिखता हूँ ना, तो यहाँ होता जब 1 तो बन सकता था ओमेगा स्क्वायर, है ना। यहाँ -2 ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर नहीं बन सकता बिकॉज, सो देयरफॉर ऑप्शन सी भी, ऑप्शन मेरा ए भी रॉन्ग है और ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं ऑप्शन बी की तरफ जाता हूँ, ठीक है। मेरा ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी है 3 ओमेगा -1। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं तो कैसा हो जाएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ऐसा हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस ओमेगा -1 माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा -3 ओमेगा -3 और -3 ओमेगा -3 ओमेगा, यानी कि ये कितनी वैल्यू होगी -3 -6 ओमेगा, ठीक है, -3 -6 ओमेगा फ्रेंड। अब देखें, वैसे ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है देख लेते हैं, ये बन रहा है -6 ओमेगा और -3, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो बोथ आर सेम, मींस ऑप्शन बी इज ट्रू फ्रेंड्स, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड, ठीक। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया IIT-JEE 2010 में, देखिए लेट ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट cos 2 pi upon 3 plus iota sin 2 pi upon 3
देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग जो मैट्रिसेस है मेरे पास वो है z प्लस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0 इज, है ना। ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। चलो देखते हैं फ्रेंड हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, एक तो हमारे पास गिवन है कि जो ओमेगा टाइप का नंबर होगा, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ऐसा, मतलब ओमेगा ये होगा ना cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, ये मेरे पास ओमेगा नंबर होगा। ठीक है, और जो कहते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक z, ठीक है, तो इसमें से कितने सेटिस्फाई करेंगे, मतलब मुझे ये मैट्रिसेस गिवन है z प्लस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ है वन और यहाँ है ओमेगा वन z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0 है फ्रेंड्स। अब ये कहते हैं कि ये जो मेरा डिटर्मिनेंट है ना, इसको कहते हैं कितने नंबर कितने z नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, मतलब हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ z आर सेटिस्फाई दिस डेट। ठीक है ना, तो देखते हैं फ्रेंड इसको कितने नंबर सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले हम देखते हैं ओमेगा की वैल्यू के, ओमेगा देखते हैं, जो ओमेगा है वो किसके इक्वल है cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। अब 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, 2 into 180 डिवाइड बाय 3 मींस 60 into 2 यानी कि cos 120, और ये आ गया cos 120, है ना, cos 120, और ये कितना आ गया आयोटा sin 120। ठीक है, अब cos 120 को फ्रेंड में कैसे ब्रेक कर सकता हूं, ये हमने सीखा हुआ है, बट जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में हम इसको करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, अभी के लिए फिलहाल जो हमने थोड़ा सा प्लस वन में सीखा वो देखते हैं। cos 180 माइनस 60, इसको मैं ऐसे करके ब्रेक कर सकता हूं ना, और इसको मैं आयोटा साइन 180 माइनस 60। ठीक है, और जो cos 180, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखें ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये डेफिनेटली मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रेंड जो होता है मेरे पास साइन पॉजिटिव होता है ना, और ये कोस मींस ये कितना होगा माइनस कोस 60, और एक साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, मींस ये आ गया आयोटा साइन 60। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, जो कोस 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 मींस 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 मींस जो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू होगी वो आ गई है। ठीक है, ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू होगी। ठीक है ना, यानी कि फ्रेंड क्लियरली देखें तो ओमेगा है क्या, बेसिकली ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, ओमेगा क्या फ्रेंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है ना, जब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो डेफिनेटली ये दो रिजल्ट सेटिस्फाई होंगे, एक तो होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक होगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको। अब फ्रेंड ओमेगा की तो बात होगी, है ना, तो हमने इसको देखना है टेक्स्ट को, किसको कैसे मतलब प्रोसीड करें आगे। सो इसको देखते हैं, मैं अब इसमें ऑपरेशन लगा देता हूं, बिकॉज मैंने डेट को सॉल्व करके इसको 0 के इक्वल करके इसमें से z के नंबर सेटिस्फाई कराने हैं ना, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने ऑपरेशन लगा लेता हूं जो मैंने लगाने होते हैं ना, बिकॉज ये देने का मतलब यही है कि इसमें डेफिनेटली ऑपरेशन लगेंगे, है ना। तो मैं ऐसा देखता हूं कि मैं कॉलम में ऑपरेशन लगाता हूं, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, है ना। आप चाहो तो इसको रो में भी लगा सकते हो, ठीक है ना। मैं लगा के रहा हूं, बेसिकली मैंने क्या सोचा, देखो मैंने ये सोचा कि जब मैं इसमें कॉलम में ऑपरेशन लगाऊंगा, कॉलम 1 में जब कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ z एज इट इज, यहाँ z एज इट इज आएगा, है ना, एज इट इज आएगा, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ ओनली z आ जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ भी सभी ऐड होंगे और यहाँ भी z और यहाँ भी z आएगा, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या आप इसको रो वाइज भी लगा सकते हो, यानी कि रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3,
ये तब भी सेम ही होगा, बिकॉज दैट ऐसे आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और ये भी क्या आएगा, 0 ही होगा। सिमिलरली यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप कैसे भी लगा सकते हो, बट आपने देखना है ना, ये चीजें आनी है प्रैक्टिस से फ्रेंड, ठीक है। जब आप लगाओगे तो ये होगा z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आएगा, ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है फ्रेंड, 0 के इक्वल है, ये देखो, है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये भी खत्म हो गया, सिमिलरली ये भी खत्म हो गया, ठीक है ना फ्रेंड। तो मेरे पास ये वैल्यू होगी, है ना। अब उसके बाद ईच कॉलम में क्या है, z है, ईच कॉलम में फ्रेंड क्या है, z है। तो मैं z को ऐसे कॉमन निकाल लूं, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 1 1 आ गया, ठीक है ना। ये हमने प्रॉपर्टी की थी। तो यहाँ कितना आ गया, ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा, ठीक है ना फ्रेंड। ये किसके इक्वल है, बेसिकली ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो मैं इसको भी यस फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे। अब ये आ गया z, और इसमें मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं कि मैंने R2 में से R1 माइनस किया, तो ये R3 में से R2 माइनस किया, यहाँ 0 आ गया, और R2 में से R1 माइनस किया, सॉरी R2 को R1 में से माइनस किया, तो यहाँ 0 हो गया, है ना। ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R3 के ऊपर R3 माइनस R2, और मैं R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 माइनस R1, ठीक है ना फ्रेंड। जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, ये आ गया z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, है ना। ये कितना आएगा, ये आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, ये आएगा 0, ठीक है ना। ये आएगा 1 माइनस z माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा z प्लस ओमेगा माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया मेरे पास, ओके। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आप इसको, ये 0 के इक्वल है ना। तो देखते हैं ये कितना आया, ये आ गया z, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ये आ गया 1 होगा बेसिकली, और ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे, है ना। सिर्फ ये आएगा मेरे पास z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस z माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर z प्लस ओमेगा माइनस 1। बाकी का ये तो 0 हो जाएगा, है ना, बिकॉज यहाँ 0 है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ये 0 के इक्वल है ना, ठीक है। z, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, पहले z को इन तीनों के साथ करता हूँ, ये आएगा z स्क्वायर प्लस z ओमेगा माइनस z, अब ओमेगा को करता हूँ, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर z प्लस ओमेगा क्यूब मीन 1, इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, इसको मैंने इसके साथ किया तो ओमेगा क्यूब, अब इसको मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब इसको मैं इसके साथ करूंगा माइनस ओमेगा z, ठीक है, और ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा प्लस ओमेगा, है ना। अब इसको फ्रेंड मैं माइनस करूंगा, तो माइनस आएगा ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस z प्लस z ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 यानी कि ओनली ओमेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये 0 के इक्वल है। और मैं इसके साइन चेंज कर देता हूँ ब्रैकेट्स खोल के, ये माइनस का हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखते हैं, अब कटिंग देखते हैं इसकी। सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद ये कैंसिल हो गया, और उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये कैंसिल हो गया, उसके बाद अगर देखें तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी फ्रेंड कैंसिल हो गया, ठीक है ना।
और यहाँ -1, यहाँ कितना है 1, ये भी कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, यहाँ z स्क्वायर आ गया, यहाँ z रह गया, तो z क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड 0। तो z इसका मतलब z कितना आ गया 0, यानी कि हाउ मच नंबर आर सेटिस्फाई ओनली z इज इक्वल टू 0, मींस जो आंसर है वो 1 है। ठीक है ना फ्रेंड, ये एनएटी टाइप क्वेश्चन था, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप। जो इसका आंसर है वो 1 है, यानी कि इन्होंने पूछा था कि कितने नंबर सेटिस्फाई करेंगे, तो ओनली z इज इक्वल टू 0 ही सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो आंसर आया मेरा वो 1 नंबर आया। ठीक है ना, मींस z इज इक्वल टू ओनली 0 ही आया। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। यस फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस 2016 में आया है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू r फॉर व्हिच that of x square 1 plus x cube 2x 4x square 1 plus 8x cube 3x 9x square 1 plus 27x cube is equal to 10 is। ठीक है, इसमें भी हमने यही बताना है कि कितने ऐसे x होंगे जो r को बिलोंग करेंगे और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड, तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरे को गिवन है कि x स्क्वायर 1 plus x क्यूब और ये गिवन है 2x 4x स्क्वायर 1 plus 8x क्यूब। ठीक है, और ये गिवन है 3x 9x स्क्वायर और 1 plus 27x क्यूब। ये मेरे को गिवन है इज इक्वल टू 10, और मैंने फाइंड करना है कि कितने x बिलोंग्स टू r हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, जेईई एडवांस 2016। तो देखिए सॉल्व, अब मैंने डेट को सॉल्व करके उसको 10 के इक्वल रखना है। तो डेट को सॉल्व करने का जब कोई इजी मेथड मिल जाए तो फिर ये इजीली सॉल्व हो सकेगा, है ना, अदरवाइज तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन बड़ी लेंथी जाएगी जब हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो, है ना। तो इसको देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ, है ना, r3 के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ r3 माइनस r2, और R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ R2 माइनस R1। ठीक है, ऐसे मैंने क्यों किया, ताकि ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज ये 1 1 पहले खत्म हो। ठीक है, जब ये 1 1 खत्म होगा तो इजीली इसमें से मैं बहुत सी टर्म कॉमन निकाल सकूंगा। वैसे तो इसमें से x और x स्क्वायर तो अब भी कॉमन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो लेकिन बाद में ये भी वैसे कॉमन आएंगे और बाद में और भी चीजें काफी कॉमन आएंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखते हैं आप। जब मैंने R3 माइनस R2 ऑपरेशन लगाया तो क्या हुआ, ये हो गया 3x माइनस 2x यानी कि x। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया यानी कि 27 माइनस 8 कितना हो गया, ये हो गया 19, यस 19x क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद 2x माइनस x इज इक्वल टू x, कितना आ गया 4x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, कितना आ गया 8x माइनस x 8x क्यूब माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 7x क्यूब आ गया, और ये कितना है x स्क्वायर कितना आया 1 प्लस x क्यूब। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मैं यहां से x को मैं निकालूंगा और x स्क्वायर को मैं निकालूंगा, है ना, तो ये कितना आएगा 1 1 1, यहाँ कितना आएगा 1 3 एंड 5, और यहाँ कितना आएगा 1 प्लस x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, सॉरी 7x क्यूब, और यहाँ आएगा 19x क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगा, यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स x क्यूब आ गया बाहर, और ये किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है ना, ये 10 के इक्वल है। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। जब मैंने यहाँ फ्रेंड ऑपरेशन लगाया कि R2 माइनस R1 अगेन ऑपरेशन लगाया, और R2 माइनस R1 R3 माइनस R2 और R2 माइनस R1, जब मैंने अगेन ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R2 और R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये देखिए किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब, ये 1 1 1 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, देखिए 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R2, है ना, 5 माइनस 3 कितना हुआ फ्रेंड, 5 माइनस 3 हुआ 2। ठीक है, अब उसके बाद 19 माइनस 7 कितना हुआ, 19 माइनस 7 हुआ 12x स्क्वायर क्यूब, सॉरी 12x क्यूब। ठीक है, अब ये देखो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, तो ये कितना हो गया 7x क्यूब माइनस x क्यूब, यानी कि ये कितना हो गया
-1 माइनस 6x क्यूब, ठीक है, -1 माइनस 6x क्यूब इज इक्वल टू 10, ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 10। यहाँ प्लस का 6x क्यूब बना था, -1 और 7x क्यूब है ना, यहाँ प्लस का आना था, तो ये कितना होगा x क्यूब, देखिए 1 प्लस इट इज आएगा कितना होगा 2 into 12 यानी कि 24x क्यूब, और ये कितना होगा माइनस और प्लस 2 और माइनस 12x क्यूब इज इक्वल टू 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब ये कितना आएगा, देखिए ये होगा x क्यूब, कितना आएगा 12 into 12x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 10 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 10 हो गया। ओके, इसको अब सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ठीक है, तो देखिए ये आएगा x क्यूब, ये 12x क्यूब इंटू एक्स क्यूब यानी कि x की पावर 6 आ गई, कितना है 2x क्यूब, और ये कितना है -10 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा तो ये कितना आएगा 6x की पावर 6, तो कितना आएगा x क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया कि x क्यूब का स्क्वायर और x क्यूब पावर 1 माइनस 5, ये फ्रेंड बेसिकली है क्या, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये है x क्यूब की विद रिस्पेक्ट टू, है ना। आप कुछ टाइम के लिए आप x क्यूब को ऐसे t भी लेट कर सकते हो, ठीक है ना, जब आपको मतलब इतनी एग्जैक्ट समझती हैं अभी, तो ये आ गया 6t स्क्वायर t माइनस 5, ये एग्जैक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि मतलब t की जो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे है ना, तो t की वैल्यू कैसे आई, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस 5, यानी कि 6 5 36 माइनस 5 है ना, मेरे पास दो रूट आएंगे, एक आएगा 6 यानी कि बड़ा वाला रूट होना चाहिए प्लस का, और जो ठीक है, और जो छोटा वाला वो माइनस का, नहीं बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला कितना प्लस का, ठीक है ना, बिकॉज -6 और 5, यस फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि अब x क्यूब की मेरे पास एक वैल्यू आ गई -6 और x क्यूब की मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई 5, ठीक है फ्रेंड। अब हमने इसमें से देखना है कि कौन सी रियल है, मतलब x क्यूब की, एक तो ये मेरे पास यहाँ से 6 वैल्यू आ गई ना, एक तो मतलब x क्यूब मेरे पास -6 के इक्वल है, एक मेरे पास x क्यूब है वो 5 के इक्वल है। हमने ये देखना है इनमें से कौन सी वैल्यू रियल है, कितनी वैल्यूज रियल है, जितनी वैल्यूज रियल होगी वही आंसर होगा हमारा, है ना, वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। अब फ्रेंड मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो आई है मेरे पास x क्यूब इज इक्वल टू -6 और दूसरी मेरे पास आई है x क्यूब इज इक्वल टू 5, ठीक है। ठीक है, सो देखिए अब x क्यूब इज इक्वल टू -6, ये कितना हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू 6 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, इसका क्यूब है ना, ये इसको मैंने कैसे लिख लिया 1/3 इसका क्यूब, है ना, बिकॉज जब मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड 1 ही आएगा, है ना, मतलब 6 की पावर 1 ही आएगी, है ना। तो मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मेरे पास एक a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड, ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, ठीक है। क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, है ना। अब मेरे पास जो, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, जो a की वैल्यू है वो x है और जो b की वैल्यू है 6 की पावर 1/3 है। अब ये कितना आ गया x प्लस 6 की पावर 1/3, ठीक है ना, और जो सेकंड वैल्यू है वो कितनी है x स्क्वायर माइनस 6 की पावर 1/3 इंटू x प्लस 6 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर यानी कि 6 की पावर 2/3 होगी, ठीक है ना फ्रेंड। अब इसमें भी मैं ऐसे ही फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें जो होगा x क्यूब माइनस 5 की पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्लियरली, बिकॉज 3 इंटू 3 ये 1 नहीं होगा, है ना। और यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b, ये फ्रेंड हमने 9th क्लास में किया था फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना।
और जो वैल्यू किसके इक्वल आएगी x माइनस 5 की पावर 1/3 और ये कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 5 1/3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 2/3 है ना। ठीक है, अब ये भी इसको भी मैं 0 के इक्वल रखूंगा और इसको भी मैं 0 के इक्वल रखूंगा। यानी कि फ्रेंड इसमें से 3 रूट कौन कौन से आएंगे, पहले तो ये आया है ना, और दूसरा क्या आया, दूसरा मेरे पास ये आया है। ठीक है ना, ठीक है। अब फ्रेंड जब इसको मैं खोल के देखूंगा तो ये आ गया x की पावर माइनस 6 की पावर 1/3, तो डेफिनेटली इट इज अ रियल। ठीक है ना, डेफिनेटली इट इज अ रियल, बिकॉज रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वही कि जिसमें बस कॉम्प्लेक्स ना लगे, जिसमें आयोटा ना आए, है ना, बाकी जो मर्जी नंबर आ जाए वो रियल होते हैं ना, ये रियल आ गए। ठीक है, अब इसमें से भी देखें, जब हम x की पावर माइनस 5 1/3 इज इक्वल टू 0 आएगा, और क्या आएगा x स्क्वायर 5 की पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 2/3, ये कितना आ गया 0 के इक्वल। मींस इसमें से भी जब हम इसकी वैल्यू देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 की पावर 1/3, मींस ये भी क्या आ गया, ये भी डेफिनेटली रियल, मींस दो रियल रूट तो आ गए, है ना, दो रियल रूट तो आ गए। अब क्या रह गया, अब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चेक करना रह गया कि इज जो इसमें रूट है आर इट रियल और नॉट, मतलब जो इसमें रूट्स हैं वो रियल है कि नहीं है ना। उसको चेक करने के लिए देखिए हमारे पास एक मेथड होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो ये हमने 10th क्लास में किया था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तब ये क्या होगा, रियल रूट होगा, है ना। जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये नॉट रियल रूट यानी कि डिस्टिंक्ट रूट होगा। ये हमने जो अपनी 10th से की थी, और +1 में भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में भी ये फ्रेंड हमने किया था, है ना। तो देखिए अब ये वाला मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6 की पावर 1/3 है। जब मैं देखूं b स्क्वायर यानी कि 6 की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 की पावर 2/3, है ना, तो इसकी वैल्यू देखिए किसके इक्वल हो जाएगी। तो मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करूंगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 6 की पावर 2/3 ना, बिकॉज इसकी होल स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू 6 की पावर 2/3। ठीक है फ्रेंड, अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें से 6 की पावर 2/3 को कॉमन निकाल लूंगा, तो इसकी वैल्यू कितने किसके इक्वल आएगी 1 माइनस 4, यानी कि कितना आंसर आ गया 6 की पावर 2/3 इंटू -3। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर के साथ जब माइनस का नंबर मल्टीप्लाई होता है तो डेफिनेटली इट इज लेस देन 0, मींस लेस देन 0 का मतलब क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई वो लेस देन 0 आ गई, मींस इट इज नॉट रियल रूट। यानी कि इस इक्वेशन से मेरे पास बस a की रियल रूट आ रहा है विच इज इक्वल टू -6 की पावर 1/3, है ना। अब इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें से मेरे पास बस एक ही, अभी तक तो मेरे पास यानी कि दो रियल रूट आए हैं, एक ये आया एक ये आया, है ना, इसको मैंने वेरीफाई कर लिया। अब इसकी बारी रहेगी, इसमें भी मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर यानी कि 5 2/3 होगी, है ना, बिकॉज b की पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 5 की पावर 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 5 की पावर 2/3 -4 5 की पावर 2/3। अब यहाँ है 5 की पावर 2/3, यहाँ है 4 इंटू 5 की पावर 2/3। सिमिलरली आप 5 की पावर 2/3 कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 4 यानी कि -3 आ गया, so it is also less than 0, means it is it has no real root, also it has no real root, means only one real root from this equation is 5 की पावर 1/3, और इस इक्वेशन से कितना आया -6 की पावर 1/3, मींस दो रियल रूट आ गए, है ना। आंसर में मतलब दो रियल रूट सेटिस्फाई हो गए, सो आंसर इज 2, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। ठीक है ना, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए आप आगे देखते हैं फ्रेंड। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ मैट्रिसेस है। ये लास्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस चैप्टर का, और इसके बाद जो हम कल वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंड, वो वीडियो होगी एडवांस टॉपिक के 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होंगे। मतलब जो आपका मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट चैप्टर है उसमें से एडवांस के 15 to 20 क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है ना फ्रेंड, चलिए अब हम देखते हैं रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस। तो टॉपिक का नेम है रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना फ्रेंड, ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स,
सो जो रिफ्लेक्शन ऑफ द मैट्रिक्स है फ्रेंड, वो दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंड जो सेकंड है रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होती है और दूसरी होती है रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस में क्या होगा। एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन फ्रेंड कैसी रहेगी कि मतलब कोई भी मेरे पास यहाँ एलिमेंट है P ऑफ एक्स वाई टाइप का, तो वहां यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्ट होगी, तो ये ऐसे जो एलिमेंट होगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो ऐसे होगा, ठीक है ना फ्रेंड, यहाँ शिफ्ट होएगा। और जब यहाँ शिफ्ट होएगा तो एक्स पे तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स का तो सेम ही है, फर्क किसमें पड़ेगा, वाई में, बिकॉज वाई जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, है ना, ठीक है ना, वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे सपोज करो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मैंने इसको रिफ्लेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो देखिए किसके इक्वल होगा। सबसे पहले तो मैं इसमें जो दो मेरे पास दो रोज मैट्रिसेस हैं, ये दो कॉलम मैट्रिसेस हैं, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा। देखिए पहले मैं रोज को उठा लेता हूँ, पहले मैं 1 0 को उठाता हूँ। जब मैंने 1 0 को रिफ्लेक्ट करवाया तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज मेरा y क्या है, यहाँ 0 है, तो यहाँ भी कितना होगा 0, है ना। तो ये कितना होगा 1 इंटू माइनस 0 मीन्स कितना होता है 1 इंटू 0 ही होता है ना। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा जब रिफ्लेक्ट होगी मैट्रिसेस, है ना, ये तो एज इट इज आ गया। अब 0 1 की बात करें, जब मैं 0 1 को रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो वो कैसे आएगा, है ना, 0 1 रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा, यानी कि 0 1 होगा, तो ये कितना आएगा 0 1। तो मेरा आंसर कितना है फ्रेंड, ये मेरा आंसर आएगा व्हेन वी रिफ्लेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स। सो देखते हैं वाई एक्सिस। नाउ फ्रेंड व्हेन वी रिफ्लेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो देखिए जैसे सपोज कर लो मेरा एक पॉइंट है P एक्स वाई, इसको मैंने वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्ट करवाना है, यानी कि मैंने ऐसी इमेज है मैंने ऐसी करवानी है ना रिफ्लेक्ट, मैंने वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट करवाना है। देखिए इसका ऐसे टाइप का बनेगा मेरे पास कुछ, यानी कि यहाँ तो y में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो माइनस एक्स कोमा वाई होगा ना फ्रेंड। आपने ऐसे भी याद कर लेना है, वैसे तो ये ग्राफिकली क्लियर है ना, आप अगर मतलब आपने ऐसे याद रखना तो याद कर लेना है। जब y एक्सिस की बात करेंगे तो x का साइन नेगेटिव होगा, जब x एक्सिस की बात करेंगे तो y का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, बस ये ठीक है ना रिफ्लेक्शन में। तो यानी कि जब इसको ही चेंज करते हैं फिर दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिसेस को, तो ये कैसे होगी, जब मैं 1 0 को चेंज करूंगा तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस 1 0 के इक्वल होगा, है ना, बिकॉज ठीक है ना फ्रेंड। तो जब मैं 0 1 को चेंज करूंगा तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ x कितना है 0 है, तो मेरी मैट्रिसेस कैसे कन्वर्ट होगी, माइनस 1 0 और 0 1 में, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर है। मैंने जब 1 0 को कन्वर्ट किया तो मेरा माइनस 1 0 होगा, बिकॉज यहाँ x माइनस x में कन्वर्ट हो रहा है, और y तो सिंपल y है ना, तो देयरफॉर ये 0 1 का 0 1 ही आ गया, ठीक है ना फ्रेंड। अब करते हैं रोटेशन की बात, ठीक है फ्रेंड। जब आपको अब आ जाए कि आप जो रिफ्लेक्शन बताओ किसी लाइन के विद रिस्पेक्ट टू बताओ, है ना, तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखिए जरा। जैसे सपोज कर लो आपको आ जाए कि आप रिफ्लेक्शन बताओ है ना, ऑफ एनी मैट्रिसेस लाइक 1 2 3 4 की रिफ्लेक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन y इज इक्वल टू x, यानी कि y इज इक्वल टू x मेरे पास कैसी लाइन होती है, मेरे पास लाइन होती है y इज इक्वल टू x, है ना। कहते हैं कि आप इसके विद रिस्पेक्ट टू मेरी एक मैट्रिसेस की जो मेरी 1 2 3 4 है, इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ रिफ्लेक्शन बता दो, तो ऐसी आ जाएगी रिफ्लेक्शन समथिंग, है ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू। तो कहते हैं कि ये बता दो कितनी आएगी, है ना। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, पहले इसके थोड़े से मेथड को सीखिए। ये रिप्रेजेंट कैसे होती है, सपोज करो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, तो ये यहाँ एंगल जब थीटा होएगा तो मेरी लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू x tan थीटा जैसे रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। मेरी लाइन y इज इक्वल टू x tan थीटा जैसे रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। और जो मेरी मैट्रिसेस आएगी रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन करने के बाद जो मेरी मैट्रिसेस आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी बेसिकली y इज इक्वल टू वो आएगी y इज इक्वल टू मतलब एक्स वाई, जो मेरे नए कोऑर्डिनेट आएंगे मैट्रिसेस के वो आएंगे x1 y1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है ना फ्रेंड। ये आएंगे मेरे पास cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कैसा आएगा ना। पहले देखिए हम इसमें, तो देखिए फ्रेंड
जो इसमें मेरे पास जो इक्वेशन है ना लाइन की y इज इक्वल टू x है, ठीक है ना। जो मेरे पास इक्वेशन है लाइन की वो कितनी है, y इज इक्वल टू x है। अब y इज इक्वल टू x को जब हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड, यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है, tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना। पहले हमें एंगल निकालना होगा, सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब हमें फ्रेंड पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है ना, विच इज इक्वल टू पाई बाय 4 मींस 45। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 होगी फ्रेंड, है ना। अब थीटा की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। तो यहां साथ के साथ एक्स वाई भी, एक्स वाई क्या है फ्रेंड, पुराने कोऑर्डिनेट, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है। अब देखते हैं, आप वैल्यू निकालते हैं ना, ये आपने आई होप नोट कर लिया, ठीक है ना। तो अब वैल्यू निकालते हैं मेरी ये मैट्रिसेस की, है ना। तो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट मैंने निकालना है, नए कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहले मैंने थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देनी है ना। तो x1 y1 किसके इक्वल आ गया, ये आएगा cos 90, क्योंकि 2 into 45 यानी कि 90। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड, 0, है ना। यहाँ sin 90 1, यहाँ sin 90 1 और ये कितना हो गया 0, ठीक है ना फ्रेंड, ये आ गया, ठीक है। अब xy ये मेरे पास टोटल मैट्रिसेस आ गई है ना। अब मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट पुट करना है और अपने आंसर निकालना है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये चीज नोट करनी वाली थी, और एक जो मैंने बनाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके सम थिंग्स नोट करने वाली थी, ठीक है ना, ठीक। और देखिए अब कुछ नहीं करना, जस्ट अब आपने क्या करना है कि आपने एक्स वाई को पुट करना है, ये एक्स है ये वाई है ना। तो आप इसको पुट कर लो, जब आप इसको पुट करोगे 0 1 1 0, अपने रो वाइज लेना है, यानी कि 1 2, एक्स मेरे पास 1 और वाई मेरे पास 2, ठीक है ना फ्रेंड। तो किसके इक्वल आ गया, ये देखिए, जब आपने रो वाइज जब आप इसको रो वाइज लोगे तो आपने इसकी भी वैल्यू रो वाइज रखनी है ना मैट्रिसेस में। मतलब जब आपने इसको रो वाइज पिक किया, यहाँ x और y ऐसे पिक किया, तो आपने यहाँ भी x1 y1 ऐसे पिक करना है। जब आपने यहाँ xy ऐसे पिक किया तो यहाँ भी आपने x1 y1 ऐसे पिक करना है। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है ना फ्रेंड, बस इतना सा डिफरेंस है कि जब आपने यहाँ xy ऐसे पिक किया, रो वाइज पिक किया, तो मतलब कॉलम वाइज पिक किया, तो आपने भी इसको कॉलम वाइज रखना है। जब आपने रो वाइज पिक करना है तो आपने भी इसको रो वाइज ही रखना है। मैंने कॉलम वाइज पिक किया ना, यानी कि 1 और 2 पिक किया, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखिए, पहले मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं इससे, तो 0 into 1 0 और 1 into 2 2, ये कितना आ गया 1 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, x1 की वैल्यू मेरे पास आई 2 और y1 की वैल्यू मेरे पास आई 1, तो यानी कि ये मेरे पास 2 1 आ गया, ठीक है। और सेकंड है, जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा 3 4, है ना, यहाँ जब मैं पुट करूंगा 3 4 तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, पहला 4 आ गया और दूसरा क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो 4 और 3, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ आ गया। और ये इसकी क्या आ गई, रिफ्लेक्शन आ गई विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू x। तो कुछ नहीं किया फ्रेंड, मैंने पहले y इज इक्वल टू x था, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा के साथ कंपेयर किया, tan थीटा की वैल्यू निकाली। जब यहाँ फ्रेंड √2 होता है, √3 होता है, फिर tan थीटा की वैल्यू क्या आनी थी, √2 और √3 समथिंग आनी थी। तो आपको फिर cos थीटा sin थीटा की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम वो आपको लगानी आती है, मतलब वो 10th क्लास में लगानी सीखी है। उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल के जस्ट आपने मैट्रिक्स में पुट करनी थी और आंसर निकालना था, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये इजी है। ज्यादा से ज्यादा जब आपको क्वेश्चन आएगा इसमें से तो सिंपल ही आएगा ना, y इज इक्वल टू x टाइप की क्वेश्चन ही आएगी, ठीक है। सो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बस tan थीटा की वैल्यू निकाली, tan थीटा की वैल्यू निकाल के जस्ट मैंने यहाँ पुट कर दिया cos 2 थीटा sin 2 थीटा और sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा में। तो उसके बाद मैंने, मेरे पास ये मैट्रिसेस आ गई, उसके बाद मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके और मेरी मैट्रिसेस निकाल दी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला हम करते हैं रोटेशन ऑफ मैट्रिसेस। फ्रेंड रोटेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, रोटेशन ऑफ मैट्रिसेस ये देखिए क्या है। इसमें सपोज कर लो कि मेरे पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ठीक है। अब क्या था कि मेरी, सपोज कर लो मेरा कोई पॉइंट ऐसे था, यहां था मेरी कोई मैट्रिसेस यहां थी, है ना। तो अब मेरी मैट्रिसेस रोटेट होगी, यानी कि अब मेरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी कर्व जो है या उसकी लाइन जो है रोटेट होगी। जब उसकी एक्सिस रोटेट हुई तो साथ में मेरी मैट्रिसेस भी रोटेट होगी, है ना। सपोज कर लो मेरा पॉइंट यहां आ गया, तो ये एंगल थीटा से रोटेट किया, है ना।
ये एंगल थीटा से रोटेट किया, विच इज काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मेरा थीटा एंगल से रोटेट किया। तो अब कह रहे हैं कि जो मेरी मैट्रिसेस की अब वैल्यू है वो कितनी आएगी, है ना। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो मेरी मैट्रिसेस के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि जो x1 y1 मेरे कोऑर्डिनेट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है, और xy, यानी कि जब पहले जो हमने किया था उसमें 2 थीटा था और यहाँ था माइनस, बस अभी ये है ना, इतना सा फर्क है। और थीटा इसका एंगल है कि जितने एंगल के साथ रोटेट किया, ठीक है। एक एग्जांपल पिक करते हैं, जैसे सपोज कर लो यहाँ एंगल मैंने अगेन फॉर कन्वीनियंट मैंने 90 ले लिया, ठीक है ना, या 0 ले लिया, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, एंगल 90 ले लो। तो ये आपने यहाँ क्या किया, जब 90 एंगल लोगे तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ हो जाएगा ना, यानी कि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ, मेरा पॉइंट यहाँ आ गया ना, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ आ गया पॉइंट। तो मेरी मैट्रिसेस सपोज कर लो मैंने ले ली 1 2 अगेन 3 4 ले ली, है ना। तो क्या होगा, देखिए जब एंगल 90 होगा तो क्या होगा, तो होगा 0, ये cos 90 0, ये -1 1 0, है ना। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है 1 2। तो 1 2 के रिस्पेक्ट जब मैंने किया तो पहला मेरे पास क्या आ गया, -2 और 1 आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। पहला मेरे पास जो नया कोऑर्डिनेट आया वो -2 और 1 आ गया, ठीक है। और जब मैं सेकंड इसको करूंगा 3 4 के साथ तो आएगा -4 और 3, है ना फ्रेंड। इसको मल्टीप्लाई किया, जस्ट कुछ नहीं किया, है ना, वो आपको अच्छी तरह आता है। तो नेक्स्ट आ गया -4 और 3। तो ये मेरे पास मैट्रिसेस आ गई आफ्टर रोटेशन, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मेरे पास मैट्रिसेस आ गई आफ्टर रोटेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो चलिए, थैंक्स फ्रेंड।